हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुदेश साहू हमारे कोचिंग लाइफ साइंस ट्यूटोरियल की तरफ से आज मैं बात करने आया हूँ आपके साथ सीधा, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको भी डाउट है कि वो आगे चल के सीजी सेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे लाइफ साइंस के अंडर में आता है, या अदर सब्जेक्ट जो कि आर्ट्स वाले हैं, है ना। आर्ट्स वाले हो गए, मैथ्स वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, इन सब के लिए क्या क्या चीजें कंपलसरी है, उन बातों को यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। मैं साथ में ये भी बताऊंगा बेटा कि हमारे एप्लीकेशन के जरिए आप कैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और एक बार में एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो तरीके हैं वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक बना हुआ है, लिखा है देखो, सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे बेटा कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ना 3 चरणों में काम करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स में। आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 स्टेप्स, कितने स्टेप्स बेटा, 3 स्टेप्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स क्या है? नंबर 1, मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, पहली बात, अपना खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जब आप अपना खुद का नोट्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैं 3000 रुपीज में अपना जो नोट्स मैं सेल करता हूँ, वो नोट्स रेडीमेड नोट्स है जिसको आपको पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई करने के एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मिल जाता है। मगर मैं तो कहता हूँ कि उस नोट्स को भी परचेस करने के बाद आप ऐसा करिए कि उस नोट से अपने हाथों से एक नया नोट्स बनाइए, और बहुत सारी चीजों को, जो बेसिक चीजें आपको मालूम नहीं है, उन चीजों को भी वहां पे ऐड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ये एक बात हम वहां पे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अपना खुद का क्या बनाना पड़ेगा आपको, नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात होगी, ये बात करना है। सेकेंड बात, आपको एक कोई ना कोई बुक प्रिफर करना पड़ेगा, कोई भी एक बुक। मतलब समझो, मान लो मैं एक टॉपिक में स्टडी कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। एक टॉपिक है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस का क्या करूंगा, मैं खुद का अपना एक नोट्स बनाऊंगा। जैसे कि मेरे बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं मेरे पास, जो हमारा पेड कोर्स है, जो कि हमारे एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर में लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के नाम से मिलता है, वहां पे आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो मान लो ये फोटोसिंथेसिस है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को पढ़ते हुए एक अपना खुद का नोट्स बनाना है। और इस नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ना रेड पेन से नोट करना है। क्या करना है? रेड पेन से नोट करना है, ताकि जब भी उस पेज में आओ तो आपको सबसे पहले दिखना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक को आपको पहले देखना है। ठीक है। एक कोई भी बुक जो आपके लिए गॉड फादर होगा, इसको हम बोल सकते हैं गॉड फादर बुक बोल देते हैं। ठीक है भाई। गॉड फादर बुक मतलब ये कि आप कौन से बुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो गॉड फादर बुक हो गए, इस बुक को आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि सबसे पहले हम स्टडी के नोट्स को, देन जो भी बुक, हमको ना 1000 बुक नहीं पढ़ना, हमको मास्टर नहीं बनना, हमको एक्स्ट्रा एक्सपर्ट नहीं बनना। हमको टारगेट करना है कि हम कैसे कम टाइम में सीजी सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सीजी सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक तो आपको एक खुद का नोट्स बनाना है। जो भी टॉपिक आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद का एक नोट्स तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये दो बात हो गई। अब तीसरी बात है बेटा, आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ठीक है। आपको ना क्वेश्चन बनाने हैं बेटे। और क्वेश्चन कैसा बनाना है बेटा, दो क्वेश्चन आपको बनाना है। एक तो बनाना है आपको PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि मैं सेट की बात करूं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2017, 2018 और 2019 का ही PYQ प्रीफर करना।
क्योंकि इसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं वो पुराने पैटर्न के थ्रू हुआ था, इसीलिए वो आपके काम नहीं आएगा। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर 2013 2014 का पेपर मिल सकता है क्या? तो बच्चा, उसका आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पैटर्न को समझने के लिए 3 साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, उसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देखो PYQ के बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपको यहां से नया मिले, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दो काम कर सकते हो। क्या दो काम कर सकते हो? पहला पहला काम है बेटा, या तो आप एक बुक खरीदो जिसका नाम मैं बता देता हूँ। देखो ये मेरा कोचिंग नहीं है, ना ही मुझे इससे पैसा मिलता है। दिल्ली की एक बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में आपको मिलेगा बेटा MCQ, ये बुक का ही नाम है MCQ, और एक बुक का नाम है टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। टेस्ट एंड इवॉल्वेशन नाम है बेटा। ये दो बुक को आप परचेस करके स्टडी कर सकते हैं, मगर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये जो बुक मैं बता रहा हूं बेटा, ये बनाया गया है किसके लिए? CSIR नेट के लिए। और दूसरी बात, ये जो है वो इंग्लिश में मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा? इंग्लिश में मिलेगा। तो इसीलिए मैं तो कहूंगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ CG सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बुक के क्वेश्चन बनाने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन बनाओ इस दो बुक से जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? ये कौन से बुक्स हैं? तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं बेटा। बुक्स की बात कर रहा हूं। बुक्स जो कि हमारा टारगेट क्या है बेटा? यदि आप सिर्फ टारगेट करते हैं किसको? CG सेट को। ठीक है? CG सेट को टारगेट करते हैं, तो उसके लिए एक बुक आता है बेटा, नीट PYQ। नीट का जो बच्चे 11 12 में होते हैं, वो नीट एग्जाम के लिए जो PYQ सॉल्व करते हैं, PYQS, बताता हूं ये कौन सी कंपनी का है? MTG। ठीक है भाई, MTG का PYQ होता है बेटा, यहां आपको 36 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि नीट का है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फॉर CG सेट के लिए। मैं जब 2019 में पेपर को देखा और उसी समय मैं नीट की कोचिंग भी ले रहा था, तो मैंने कंपैरिजन किया बेटा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आए हुए थे, वैसे ही 15 से 20 क्वेश्चन कहाँ मिले मुझे? आपके सेट एग्जाम के क्वेश्चन में मिले। तो क्या होता है, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, कहीं ना कहीं से टापा हुआ रहता है। टापा समझते हैं ना? कहीं से चुराया हुआ रहता है। ज्यादातर यहाँ के लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं कि अलग लेवल का क्वेश्चन बनाए। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज है, आपके लिए तो बेस्ट है कि कहीं ना कहीं से आया हुआ क्वेश्चन आपको चेक देते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप लेके आओ और उसको प्रैक्टिस करो। आप देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। ठीक है? और सेकंड है बेटा, एक है यूथ कंपटीशन। ठीक है? यूथ कंपटीशन की बुक आती है। ये बुक ना लेक्चरशिप के लिए आती है। ये बुक जो है वो लेक्चरशिप के लिए आती है। ये भी आप यहाँ पे मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? इस यूथ कंपटीशन में ना जितने भी टीजीटी है ना भाई, PGT, इवन LS, इवन JRF, मतलब चाहे वो UGC हो, चाहे वो CSIR नेट हो, हर एक का क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। किसमें? यूथ कंपटीशन की बुक में। और ये यूथ कंपटीशन की बुक जो है बेटा, वो दो पार्ट में आती है। एक आती है पार्ट 1 और एक आती है बेटा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा जूलॉजी और बॉटनी मिलेगा, एक में जूलॉजी मिलेगा और एक में आपको मिल जाएगा क्या? बॉटनी मिल जाएगा। तो आपको दो बुक परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे इफरात क्वेश्चन है, मतलब जो आपके मन में जो डाउट जा रहा था ना कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मेरे कोचिंग का भी मैंने क्वेश्चन पेपर अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट अभी प्रिपेयर हुआ नहीं है।
वो एकदम टारगेट करेगा आपके सीजी सेट एग्जाम को, बट उसके लिए समय है बेटा, तो सॉरी अभी वो अवेलेबल नहीं है। बट आप इन दोनों बुक्स को मंगा सकते हैं, इससे स्टडी कर सकते हैं, यहाँ आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये हो गई बुक की बात। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपके गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे ही आप ये नोट करेंगे, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने लिखा है यहाँ पे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, और ये आ गया हमारा एप्लीकेशन, वहां पे हमारा लोगो मिलेगा बेटा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे बहुत सारे लाइफ साइंस के नाम होंगे, मगर इन सबको नहीं करना, आपको ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ना लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, इसको क्लिक करना है और इसको आपको कर लेना है क्या, इंस्टॉल। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा बेटा, इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, बफरिंग को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन में आपको हर वो नॉलेज मिलेगी जो आपको रिक्वायरमेंट है। सीजी सेट एग्जाम में जो भी आपकी डिमांड्स होती है वो इस सिंगल एप्लीकेशन से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे कि ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया, ये लोगो है, आपका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सामने ट्रेस हो जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो अदर नंबर को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे ही अपना नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो एक ओटीपी आएगी, मान लेते हैं ये ओटीपी आई। अब इस ओटीपी जैसे ही अपने आप ऑटोमेटेड सर्च कर लेगा, ये लॉगिन हो गई। ठीक है बेटा, अब जो भी अलाउ का आ रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है पूरा, अप टू डाउन में पूरा नीचे जाके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें अब देखिएगा, जैसे हम डिटेल की बात करेंगे तो आप क्या करना, नीचे जो स्टोर लिखा हुआ है बेटा उसको आपको क्लिक करना है। स्टोर को क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। स्टोर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो कोर्सेज मिलेंगे, एक सीजी सेट का मिलेगा बेटा और नीचे मिलेगा CSIR नेट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपको कोर्स चाहिए उसको क्लिक करना है। चलिए पहले वाले को क्लिक करते हैं। इसका पूरा डिटेल, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, कितने नंबर ऑफ वीडियोस हैं, देखो 111 वीडियोस है, 23 फाइल है और 3 टेस्ट सीरीज यहाँ पे डला हुआ है। ये मेरे खुद का है इसलिए थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो सकता है। बाकी देखिए, एक मैंने कूपन जनरेट करके रखा है आपके लिए सीजी सेट 2023 का, तो आपको जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा भाई। कंटेंट में देख लो, बहुत सारे वीडियोस लाइन से डले हैं बेटा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 करके पूरे वीडियोस लाइन बाय लाइन डले हुए हैं। पूरा टेस्ट मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे, है ना, अलग अलग फोल्डर से बना हुआ है मस्त। देखिए, ये आपने बायोकेमिस्ट्री क्लिक किया तो पूरे बायोकेमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारे हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में आ गए, चलो सेल बायोलॉजी हो गई, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गई, ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो ऐसे आपको क्लिक करके आप कोई भी चीज़ों को जाके देख सकते हैं, है ना। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो ये पूरी वीडियोस आपको एक ही सिंगल कंटेंट में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे आप कर सकते हो उसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन में जैसे साइड बार को क्लिक करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल का कॉलम है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिलेबस दिख रहा होगा आपको ना। बहुत सारे एग्जाम का मैंने सिलेबस यहाँ पे पुट कर दिया है, तो पहले बस परमिशन मांगेगा, उसके बाद देखिए KVS का सिलेबस है, MH सेट है, MP सेट है, सिलेबस CG सेट का है, CSIR नेट का है, पूरे सिलेबस आपको मिलेंगे। PGT के बहुत सारे कंटेंट मैं अब यहाँ पे अपलोड करूंगा और कुछ कंटेंट जो है वो आपके परचेस करने के बाद दिखेंगे आपको। ठीक है, ये है बेटा पूरा आप मेरे जो नोट्स है जिसको मैं 3000 रुपीज़ में सेल करता हूँ, इसका यहाँ पे आपको डेमो नोट्स मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया पता चल जाए। अभी पता नहीं कुछ इशू होगी इसलिए ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, मगर पूरे नोट्स 10 नोट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं जिसको मैं सेल करता हूँ। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप डिटेल में एप्लीकेशन में देख सकते हैं, डेमो वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि चलिए मैं एक काम करता हूँ, डेमो वीडियो का सैंपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए वीडियो का साइड में बार दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब में डले हुए वीडियो है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हो गई। बाकी बाकी जैसे कोर्स की बात हो गई तो आपको देखो ये है हमारा कूपन बाजार, CG सेट 2023 नाम से एक कूपन है जिसमें आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा
तो टोटल प्राइस आपको 4500 में मिल सकता है। ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, तो 2 हफ्ते में चाहो तो आप कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो कई सारे बच्चे जो है मुझे मैसेज करते हैं बेटा कि सर क्या आपके पास लाइफ साइंस में, है ना, ये सब्जेक्ट लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट बताता है बेटा कि आपको कौन से लैंग्वेज का यूज करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही क्वेरी रहता है कि क्या हमको हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेगा। तो बेटा यदि आप लाइफ साइंस के बच्चे हैं और आप बिलोंग करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को, लाइफ साइंस में वो सभी पेपर दिला सकते हैं जो इस सब्जेक्ट से एमएससी किए हुए हैं। लाइक एक है बेटा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री वाला इससे पेपर दिला सकता है। एक है आपका बॉटनी वाले, ठीक है, एक है आपका जूलॉजी वाला, एक है आपका बायो साइंस, ठीक है ना, बायो साइंस वाले, और कौन है बेटा माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। इवन और भी जितने भी एडवांस सब्जेक्ट है ना, सेल बायोलॉजी में एमएससी करते हैं, कुछ लोग मोल बायोलॉजी में एमएससी करते हैं, ये सभी इसी के कैटेगरी के अंदर आएंगे। एक और हम मिस कर रहे हैं, कौन बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। इतने सब्जेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट से एमएससी किए हुए हैं तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है बेटा वो इसी से आता है। इन्हीं में आपको पोस्ट ज्यादा मिलेगा। बाकी इसमें तो मत पूछो यार, ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे नहीं। बायोटेक में 8 से 10 पोस्ट, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में 8 से 10 पोस्ट मिलेंगे। पोस्ट के नंबर बहुत कम होते हैं। तो कोई यदि आपको बोलता है कि अरे यार एडवांस में करो, यदि बेटा तुमको छत्तीसगढ़ में रहना है और छत्तीसगढ़ में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करने का टारगेट है, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में, तो आपसे रिक्वेस्ट है एडवांस सब्जेक्ट में एमएससी ना करें। यदि आप एडवांस सब्जेक्ट में एमएससी करते हैं और नेट क्वालिफाई भी कर लेंगे तो भी आपका एब्जॉर्बेंस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आप अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। अब इतने सब्जेक्ट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, जब इसमें आप एमएससी करते हैं तो एमएससी का लैंग्वेज मस्ट होना चाहिए क्या, इंग्लिश। मगर कई जगह जो है बाइलिंगुअल चलता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बीएससी में आपने क्या किया, क्या तमाशे किए, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर आपकी एमएससी में आपकी क्वालिटी जो है वो अलग होनी चाहिए। कोई भी बच्चा यदि 2 साल, ओनली 2 इयर्स, 2 साल तक मेहनत करता है अपने लैंग्वेज पे, ठीक है, कौन से लैंग्वेज पे हम बात करें, इंग्लिश का, क्योंकि जब आप इसमें मेहनत करेंगे ना तो आपको लगेगा हिंदी से बेहतर है इंग्लिश। क्यों ऐसा, याद रखना, लाइफ साइंस में, ठीक है ना, लाइफ साइंस में कोई भी अच्छा हिंदी का बुक आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में बुक्स, हिंदी बुक्स नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। देखो हिंदी बुक तो मिल जाएंगे, आप बोलोगे अरिहंत की बुक है या फिर और कई सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, सभी अच्छे बुक है। मगर यदि आप टारगेट कर रहे हैं बड़े एग्जाम को यार, सीजी सेट को टारगेट कर रहे हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, सीजी सेट को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है, ये बुक्स बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है, बुक्स तो मिल जाएगी बट अच्छी बुक्स जो हम बोलते हैं ना, अच्छी बुक्स की कमी है बेटा, ठीक है। और शायद ही कोई बना पाएगा हिंदी में इसके लिए अच्छा बुक। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाइलिंगुअल में एक बुक बनाऊं, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा बेटा, और बात आपके लिए हो रही है तो आपका टाइम निकल जाएगा जब तक वो नोट्स बनेगा। तो यहाँ भी ये दिक्कत है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, मस्ट टू प्रिपेयर, राइट। यदि आप लाइफ साइंस वाले हैं तो मस्ट टू प्रिपेयर बेटा कि आपको नोट्स पढ़ना है इंग्लिश, मस्ट टू प्रिपेयर एंड स्टडी, और लैंग्वेज यूज करेंगे क्या, इंग्लिश।
क्योंकि आपको इस वाले में बहुत अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे बुक्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है आपको। ठीक है, तो एक ये बात होगी। मैंने आपको बताया बुक्स के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया आपके सीजी सेट एग्जाम में आपको करना क्या है इसके बारे में, और उसके बाद में मैंने बताया कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो लाइफ साइंस में एलिजिबल है बेटा, और किस तरह से प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यदि आप सीजी सेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सीजी सेट एग्जाम में कैटेगरी की बात करूं बेटा, यदि मैं कैटेगरी की बात करूं तो आपको पता होगा बेटा कि कैटेगरी में सबसे खतरनाक कैटेगरी होता है बेटा जनरल। जनरल के बाद आता है आपका ओबीसी, ओबीसी के बाद आता है आपका एससी, और लास्ट में आता है आपका एसटी। ये एग्जाम जो है वो दो पार्ट्स में होते हैं बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, दो पार्ट्स में होते हैं। इसमें क्वेश्चन का नंबर 50 होता है, 2 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स यहां से आपको गेन करना पड़ेगा, और यहां से 100 क्वेश्चन मिलेगा इंटू 2 इज इक्वल 200 मार्क्स आपको कहां से मिलेगा, आपके लाइफ साइंस सब्जेक्ट से मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी बच्चा यदि लाइफ साइंस का बच्चा है तो उनको पेपर 1 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें आप प्रिपेयर कर लो, मगर एकदम ऐसा नहीं कि फोकस कर लो पूरे पेपर 1 में, नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग करना है आपका पेपर, क्योंकि यही पेपर आपको क्वालिफाई करवाएगा। कैसे करवाएगा? आउट ऑफ 200 की बात करो बेटा, आउट ऑफ 200 आपको लाना पड़ेगा लगभग लगभग, देखो सेफ जोन बता रहा हूं, 155 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300, मात्र 300 में 155 नंबर, क्योंकि टोटल मार्क्स कितना है बेटा, 300 है। 155 से 60 आपको लाना पड़ेगा ओबीसी को सेफ रहने के लिए, मोर देन, ठीक है, 150 से अधिक लाना पड़ेगा। यदि इस रेंज में ला रहे हो तो आप सेफ हो। बाकी तो 147 148 में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मगर अभी का मैं आपको नजरिया बताऊंगा कि अभी आपको क्या टारगेट करना है। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग लगभग 140 मार्क्स तक का कैटेगरी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आप एससी कैटेगरी हैं तो 128 से 120 तक भी जाता है कभी कभी, 128 से 132 तक का आपको टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 300। तो कितना आसान है। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है बेटा? देर इज नो निगेटिव मार्किंग, राइट, देर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम तो भैया 300 में 300 क्वेश्चन पूरा ही बनाओगे, 300 नंबर के बनाओगे। और बताओ, तुम्हारा जो नॉलेज है वो तो आपको एक्यूरेट बनवाएगा ही, जो तुक्का मारा है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। ठीक है, मगर अभी देखो 2023 में यदि एग्जाम होता है तो आपको थोड़ा सा ग्रेड अप करना पड़ेगा। अब कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पे आपको लाना है, देखो इसमें रेंज आ जाएगा 160 मार्क्स का, ओबीसी में आ जाएगा 155 मार्क्स का, एससी में आ जाएगा 145 मार्क्स का, और आपके एसटी कैटेगरी में आ जाएगा बेटा 130 से 135 मार्क्स का। ये रेंज आपको ना टारगेट सेट करके रखना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। यदि आप पुराने डेटाबेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप ना डेंजर जोन में रहेंगे, सर मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा ये सब बातें करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को भी थोड़ा सा आप क्या करेंगे बेटा, अवॉइड करेंगे। बातें समझ में आ गई? तो देखो भाई, मैंने आपको कट ऑफ रेंज भी बताया, ठीक है, सब्जेक्ट इंक्लूड हो गया, हमने बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और बुक्स के बाद में हमने बात किया है आपके सीजी सेट एग्जाम में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रियोरिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, यदि कोई बच्चा यदि लाइफ साइंस से बिलोंग करता है, यदि कोई बच्चा लाइफ साइंस से बिलोंग करता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस मैं ना सीरीज में सेट कर रहा हूं, मतलब सबसे ज्यादा फोकस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट से जाऊंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में जाऊंगा। सबसे पहले आता है बेटा आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सबसे पहले क्या आएगी,
डेवलपमेंटल, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें एनिमल वाला पोर्शन ज्यादा है, एनिमल वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। सेकेंड नंबर में हमको फोकस करना है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी को आपको टारगेट करना पड़ेगा। और प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या टारगेट करना है तो मैं आपको ना एक सेपरेट वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा। अब ये बॉटनी वालों के लिए बेनिफिट है भाई, प्लांट की बात हो रही है मतलब कि बॉटनी वाले यहाँ पे स्कोर गेन कर सकते हैं। ये हो गया दो। उसके बाद तीसरे नंबर में बेटा आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, डीएनए आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को थर्ड नंबर में आपको सेट करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर में आपको इसका भाई पढ़ना पड़ेगा सेल बायोलॉजी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट में बता देता हूं आपको। एनिमल प्लांट बस बचा हुआ है, बाकी ये सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। फिफ्थ नंबर में आपको फोकस करना है बेटा जेनेटिक्स में। कहाँ फोकस करना है, जेनेटिक्स में फोकस करना है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में जा रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। सिक्स नंबर में आपको फोकस करना है एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी को यहां से आपको टारगेट करना है, ठीक है ना। सेवंथ नंबर, एट्थ नंबर, ये नाइन्थ नंबर, और यहां पे नोट कर देते हैं टेंथ नंबर। सबसे कम आपको देखना है टेक्निक्स को, ठीक है ना, टेक्निक्स जिसमें आपका बायोकेमिकल टेक्निक्स आता है ना, बायोकेमिकल टेक्निक्स को बहुत कम लास्ट में देखना, क्योंकि इसको रीड करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें सेवंथ नंबर पे, तो यहाँ पे ना बेटा इकोलॉजी को देखना है, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर को आपको सेवंथ नंबर पे टारगेट करना है, ठीक है। अब ये दो सब्जेक्ट बच गया बेटा, क्या क्या बच गया देख लो, डेवलपमेंटल हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मोल में सेल और ये दोनों हो गए, ठीक है। एक बात तो भूल गई हमारी बायोकेमिस्ट्री, मगर ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के रेंज को यहाँ पे सेट कर देते हैं। बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए आप इस रेंज में रखना, हालांकि इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक ना, इसको आप इस रेंज में रख सकते हैं। और उसके बाद क्या सब्जेक्ट बचा, तो वो बचा बेटा तुम्हारा इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आ गए तो दो तीन क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। ये इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड इसी में आता है बेटा इवोल्यूशन, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, इवोल्यूशन। इतने सब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है, तब जाकर के आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, पी वाई क्यू चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, है ना। यदि आपको पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल चाहिए बेटा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको पीवाईक्यू चाहिए यदि पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा कोर्स आप परचेस करके प्रॉपर स्टडी करें सेट एग्जाम का या फिर अदर एग्जाम्स का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से, आप सभी जानते हैं गूगल प्ले स्टोर को, तो गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है आपको, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, तो मेरी कोचिंग के नाम से ही है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स लास्ट में एस पुट करना ताकि आपको एक बार में मिले। यहां आपको देखना बहुत सारे नाम होंगे सेम ऐसे ही, आपको मेरा लोगो देखना है बेटा, ये आपको लोगो दिख रहा है ना, सेम यही लोगो उसमें होगा। उसके बाद में यहां से जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जाना होगा कहां पे, स्टोर में। स्टोर में आपको दो कोर्सेस मिलेंगे, 1 और 2। एक कोर्स है बेटा सीजी सेट का, और एक कोर्स है CSIR नेट का। तो आप यदि सीजी सेट को टारगेट कर रहे हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 7500 की, और इसकी प्राइस थी 6999 की, बट मैंने अभी इसको कम कर दिया है, इसका कर दिया है 5999। और यदि अभी एक हफ्ते में कोई बच्चा, देखो सीजी सेट एग्जाम का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, यदि कोई बच्चा है जो अभी टारगेट करना चाहता है
और यदि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो मैं 5999 में मैं उस बच्चे को कूपन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कूपन प्रोवाइड करूंगा 1500 रुपीज का, 1500 रुपए का कूपन प्रोवाइड करूंगा। तो कुल मिला के आपको पड़ेंगे 4500 फॉर 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और आपको इसका एडवांटेज बता दूं, इस कोर्स के अंदर में आपको लेक्चरशिप की बात कर रहा हूं, वर्ग एक की बात कर रहा हूं, वर्ग एक की बात कर रहा हूं, यहाँ के भी नोट्स आपको मिलेंगे। प्लस इस कोर्स में ना आपको सीरीज सेट के नोट्स तो मिलेंगे, लेक्चरशिप का भी नोट्स मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आपको जब मन करेगा तब देख सकते हैं, कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको ऐप के थ्रू भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में इसको शेयर करके दिखा दूंगा, तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं भाई। तो आपको नोट्स मिल रहा है सीजी सेट का, आपको नोट्स मिल रहा है लेक्चरशिप का। यदि आपने बीएड किया हुआ है और आप टीचर बनना चाहते हैं तो सेट के साथ साथ बीएड में आप लेक्चरशिप 1 की तैयारी भी कर सकते हैं, उसकी तैयारी भी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन से बुक पढ़ने से आप जो है लेक्चरशिप में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को हमारी कोचिंग के नाम से ही सर्च कीजिएगा, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, ठीक है ना, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स की बात कर रहा हूँ। हमारा फेसबुक में भी है बेटा, फेसबुक में भी सेम नाम है, यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिलते रहे। यूट्यूब में यदि वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में हमारा चैनल है सेम नाम से, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, ठीक है। इवन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसमें, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में भी लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के नाम से हमारी आईडी है, वहां पे जाके बहुत सारे अपडेट्स आप देख सकते हैं। मुझसे यदि आपको पर्सनल बात करना है बेटा तो एक मेरी पर्सनल आईडी है यूट्यूब में, यूट्यूब में मेरी एक पर्सनल आईडी है जिसमें लिखा हुआ है, मेरी आईडी है इस नाम से है, सुदेश सर बायोलॉजी, सुदेश सर बायोलॉजी के नाम से मेरी यूट्यूब में एक आईडी है। तो यहाँ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको जो भी कुछ पूछना है, जो भी डाउट है आपको, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत क्विक रिप्लाई करूंगा। आपको जो भी डाउट होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के पर्पज में हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो लेक्चरशिप एग्जाम हो, चाहे वो सेट एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा, बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, ताकि आप अच्छे स्कोर से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाए। और भाई ऐसा ना सही दुआओं में तो याद रखेंगे कि हाँ भाई सुधीर सर ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है बेटा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।